और कोलकाता में हुआ था, ये सभी को पता है। लेकिन इसमें हमें यह महत्वपूर्ण रखना चाहिए कि 12 जनवरी को हम कैरियर डे भी मनाते हैं। कैरियर डे विवेकानंद की जयंती के कारण मनाते हैं, ना कि हम विवेकानंद की जयंती कैरियर डे के दिन मनाते हैं। उन्होंने हमारे विश्व जो हिंदू धर्म है उसको विश्व लेवल तक पहुंचाया और उसका काफी प्रचार प्रसार किया। उसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है 1893 में शिकागो में हुआ विश्व धर्म सम्मेलन। उस धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना पहला ही जो वाक्य क्या कहा था कि मेरे भाइयों और बहनों, और उस समय से उस सेमिनार में लगभग 1.5 से 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी कि ये जो महापुरुष है या जो साधु पुरुष है ये ऐसे शब्द बोल रहा है कि हमारे दिल को गहराई तक पहुंच रहे हैं ये शब्द। और उसके बाद उन्होंने 1893 में भारत में आकर उन्होंने 1897 में एक मिशन की स्थापना की थी और उस मिशन का नाम था रामकृष्ण परमहंस मिशन। और उसके 2 मुख्यालय बनाए गए थे, एक वेलूर और दूसरा अमरवाड़ा, जो कि मायावती इसे भी जाना जाता है। उनकी 2 पुस्तकों के नाम है, एक तो मैं समाजवादी हूँ और एक में राम योग और कर्म योग। ये तो मेरी छोटी सी जीवनी होगी उनके बारे में जो मैंने देखी और आपको बताई है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत उठो जब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। लेकिन आधे बच्चों को, आधे विद्यार्थियों को तो ये पता नहीं रहता है कि हमारा लक्ष्य कौन सा है। लक्ष्य का अर्थ है कि हम पढ़ाई में कहाँ जाना चाहते हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं। हम लक्ष्य लेते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड में जाऊंगा, मैं सेकंड ग्रेड में जाऊंगा, या फिर मैं आरएस बनूंगा, या फिर मैं राजस्थान पुलिस में जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में या किसी की तैयारी मत करो। तैयारी एक ही करनी चाहिए हमें, ना कि सभी की तैयारी करनी चाहिए। और पेपर सभी का देना चाहिए, ना कि एक का देना चाहिए। एक मैं उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ कि महाभारत के काल के समय की बात है, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु चक्र में घुसने के कारण हो जाती है। और उसका कारण जयद्रथ होता है। जब रात्रि का समय होता है और जयद्रथ अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर में आते हैं तो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि ये स्थान रिक्त क्यों है अभिमन्यु का। तब युधिष्ठिर बताते हैं कि ये स्थान रिक्त इसलिए है कि जयद्रथ के कारण अभिमन्यु का वध हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तब अर्जुन प्रतिज्ञा लेता है कि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, यदि नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। कल जब सूर्य उदय होता है और सभी जाते हैं वहां पे युद्ध करने और अर्जुन भी जाता है। अर्जुन का सारथी कृष्ण होता है जो युद्ध में उसके मार्गदर्शन करता है। तब अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, आप मेरे रथ को जयद्रथ के सामने ले चलो। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि यहाँ से लगभग 12 कोस दूर है जयद्रथ का रथ। तब वो कहता है कि आप चलो, जैसे तैसे करके मेरे को उसके सामने ले चलो। काफी प्रयास करने के बाद जयद्रथ के पास सामने अर्जुन नहीं जा पाता है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की कि मैं कल जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। क्या तुम जयद्रथ का वध करने योग्य नहीं थे? क्योंकि अर्जुन कहता है कि मैं था। तब आपको प्रतिज्ञा में मानने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसका आधा ध्यान सूर्य पे था और आधा ध्यान जयद्रथ पे था। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि आप सभी का पेपर दो, लेकिन तैयारी एक ही करो। बच्चों का आधा ध्यान फर्स्ट ग्रेड पे होता है, आधा ध्यान सेकंड ग्रेड पे होता है और वो किसी में भी सफल नहीं हो पाते हैं और अपना करियर खराब कर देते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अपना लक्ष्य एक रखो और उसी में अपने सारी शक्ति लगा दो। धन्यवाद।